गुरुदेव, क्या ध्यान ही ईश्वर को अपने निकट करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? बहुत से गुरु जो आजकल प्रचलन में हैं, वह केवल ध्यान पर ही केंद्रित हैं, या यूं कहें कि वह केवल ध्यान को ही ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा मार्ग बताते हैं। जबकि मैं आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, तो लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें पूजा पाठ और कर्म कांड की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए गुरुवर? कृपया मार्गदर्शन करें। अब नहीं, देखिए, अलग अलग तरह के अनुभव और अलग अलग आचार्यों के हैं। वो ध्यान करवाते हैं और मैं ध्यान हूं, सच में। वो जो कराते हैं वो मैं हूं। अब ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, विनम्रता पूर्वक ये निवेदन मैं कर रहा हूं। उन ध्यानियों से मेरी बड़ी लंबी चर्चाएं हुई। उन्हें खुद ध्यान की खोज है। मैंने उनसे कहा कि तुम ये क्या करते हो? बोले, इस सब को करने में हमें लगता है हम भी कुछ खोज लेंगे। मैंने, जब तुम्हें नहीं मिला तो देते क्या हो? बोले, तो हमें भी नहीं पता। मैंने कहा, कुछ लेते भी हो क्या? बोला, लेते तो हम बहुत कुछ है। तो मैंने कहा, लेने की क्रिया चल रही है, देने की नहीं चल रही है। ये ध्यान नहीं है, धन है। और व्यक्ति परमात्मा को तब उपलब्ध हो सकता है जब वो धन नहीं, ध्यान की तरफ चले। लेकिन ये ध्यान नहीं, ये ध्यान की बात करते हैं। ध्यान है जब आप कुछ भी नहीं करते, तो जो हो रहा होता है वो ध्यान है। लेकिन जो ये कराते हैं, ये बंदर की कल्पना करिए, पेड़ पर बैठ करके उछल रहा है, एक शांत सागर की कल्पना करिए। मन में तो बेचारे के चल रहा है, इंटरव्यू है 17 तारीख को, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं। वो साड़ी में 3 बार देख के आ चुके शोरूम पे, वो वही जो मिट्टी का प्लास्टिक का पुतला वो पहने खड़ा है, पता नहीं मेरे घर कब आएगी। वो जब वो कड़े पे मंत्र गुदवाना था, गुरुजी ने बता रखा, पता नहीं कब। कहाँ ध्यान लगा पाओगे आप? ध्यान था जब बुद्ध ने लगवाया या कराया या किया। ध्यान था जब महावीर ने कराया, किया और उसमें जुड़े। अभी तो आदमी इतने संतापों में आतप्त है, वो क्या ध्यान करेगा? वो ध्यान वस्तुओं का कर रहा है बैठ करके। उसे अपनी ही क्रिया समझ में, उसे अपनी ही योजना नहीं पूरी हो पा रही, वो ध्यान की तरफ ना जा सकेगा। ध्यान आपूरित हृदय में खिला हुआ कमल का पुष्प है, परिपूर्णता से ओत प्रोत व्यक्तित्व की सुगंध है। ये राजा महाराजा जिनके जीवन से प्राथमिक आवश्यकताएं हमेशा के लिए खत्म हो गई, ये उनका आभूषण है। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब 8 दिन से भूखा है आदमी, उसे ले गए पकड़ करके कि देखिए फुल मून मेडिटेशन। आप देखिए, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। मैंने उससे कहा, मैंने देखो कितना इसकी गोलाई आप देख रहे हैं? बोले, हाँ गुरुजी, ये रोटी जैसा गोल है, रोटी जैसा गोल। मैंने उससे पूछा, आपने भोजन किया? बोले, नहीं, 4-5 दिनों में। तुम खाना खा के आओ पहले। ये चांद गया तेल लेने, तुम पहले रोटी खाओ। उसे रोटी नजर आ रही है, तो बड़ा अद्भुत। अगर पेट खाली है तो कुछ चांद तारे खुशबू ये सब बेकार की बातें नजर आती हैं। उपदेश भी खराब ही लगते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्राथमिक बात है। घर में तो चूहे दौड़ रहे हैं, कनस्तर में तो चूहे भागे फिर रहे हैं। मेरे पास एक परिवार ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा है जो हम ये अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना चलाते हैं। जब उसे राशन का वितरण किया तो वो रोने लगा। मुझे लगा किसी ने कुछ बोल दिया है, इसको कुछ खराब लगी है बात। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम ऐसे क्यों बिल्कुल बच्चों की तरह फुट फुट कर रो रहे? उसने कहा, ये अरहर की दाल मैंने 40 साल बाद देखी। एक शादी में गया था, वहां खाई थी, और अब अपने ये राशन भंडारे में हमें दी है। कोविड कोरोना के समय की बात। मैंने कहा, तुम और ज्यादा ले जाओ, तुम और दालें भी ले जाओ जो तुमने नहीं खाई। ये जीवन की सत्यता है। तो अब ऐसे आदमी से आप क्या ध्यान? ध्यान तो उससे जो ऊब गया धन से, जो ऊब गया मन से, और बहुत अंडरलाइन, जो ऊब गया तन से भी ऊब गया, अपने तन से भी और दूसरे के तन से भी। प्रेम की सारी खोज किसी दूसरे की तलाश है, लेकिन परमात्मा की पूर्ण खोज अपने स्वयं के अंदर डुबकी है। और आतप्त और संतप्त तो आप अपनी डुबकी से हो सकते हैं। जितनी भी डुबकी उस पर भी किसी पर आश्रित हो। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान के नाम पर ध्यान नहीं हो रहा है। उनका ध्यान लगा है आपकी जेब पर जो ध्यान करा रहे हैं, और आपका ध्यान लगा है किसी और चीज पर। सब अलग अलग दिशाओं में तीर चला रहे हैं, तो चिड़िया की आंख पे लगेगा कब? ये एक मुश्किल काम है। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो परिपूर्णता से उमकती है। जब आपको लगे कि इस दुनिया का मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं,
इस दुनिया का मैं सबसे स्वस्थ व्यक्ति हूं, इस दुनिया का मैं सबसे समृद्ध व्यक्ति हूं, इस दुनिया में मेरे से ज्यादा यशस्वी और यशवान कोई भी नहीं, मेरे से ज्यादा प्रतिष्ठित और मेरे से ज्यादा सुखी कोई भी नहीं, मेरे से ज्यादा अंबार आभूषणों के, धन के, चीजों जो भी इच्छा हो सकती है वो किसी के पास भी नहीं। अब क्या पाऊं मैं? तो कहता मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा। अब वो शेष रह गया है। अब कपड़े में तो हवा अंदर आ रही है, 3 बार सिलाई करवा ली, हर बार घुटने में छिल जाती है। वो बेचारा क्या ध्यान कर पाएगा आदमी? वो चप्पल सोच के आता है, हर बार देख के आता है, हुश पप्पीज में 8,000 रुपए का जूता है, 3 साल से देखे जा रहा है, वो ध्यान उसको जूते में है। बड़ी गहरी बात है ये। उसका जैकेट में है, उसे घड़ी खरीदनी है, उसे मोबाइल आईफोन लेना है। भारत में 73% आईफोन लोन पर लेते हैं लोग, और आईफोन यूज करने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं। मतलब माफ करिएगा, कम लोग हैं। जो बहुत रिच लोग हैं वो ज्यादातर एंड्रॉइड का यूज करते हैं। आपको नारायण मूर्ति के हाथ में साधारण फोन मिलेगा, मुकेश अंबानी के हाथ में साधारण फोन मिलेगा, मुझ जैसे गरीब लोग आईफोन यूज करते हैं। मतलब ये मैं, चलो एक अपवाद होता है सब तरह के लोगों का, पर ये सच्ची बात है, ये बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे किन चीजों से आपकी प्रतिपूर्ति हो सकती है, वो उस तरफ दृष्टि जाए तो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम भदेश हैं, मतलब भदेश बोलते हैं कि जो हम नहीं हैं वो हम दिखना और होना चाहते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। परमात्मा ने स्वीकार कर रखा है। अगर परमात्मा ने स्वीकार ना किया होता तो सांस चल नहीं सकती, एक सेकंड भी, एक सेकंड भी आप सांस नहीं ले सकते ईश्वर की मर्जी के बिना। तो जब वो स्वीकार कर रहा आप जैसे हो वैसे ही, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हो। तो इस सबसे बात बनती नहीं, और इसके पीछे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरह से पैदा कर दी जाती हैं कि उसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं। सबका वो सोचा करे, खूबसूरत है प्यारे वो इस जग में सबसे न्यारे, जो बस उनकी बातें करे, बस शिव की बातें करे, अपने